दिख रहा है सबको? क्या किया है इसमें? मडी वाटर डाला है, मडी वाटर डाला है। अभी ये मडी वाटर को मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे स्टिर कर रही हूँ, ठीक है? और उसको मैं सनलाइट में रख देती हूँ। क्या होगा? वाटर है वो इवोपरेट होके कहाँ पे जाएगा? दूसरे बॉटल में जाएगा। वी आर गेटिंग द क्लीन वाटर, ठीक है? लेकिन अगर मैंने उसको एकदम से सरफेस पे रख दिया, जैसे यहाँ पे मैं रख रही हूँ, अगर मैंने सरफेस पे ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा, यहाँ पे अभी थोड़ा पानी कम है इसलिए वो नहीं जा रहा है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा पानी ज्यादा हुआ या इवोपरेट होके पानी यहाँ पे आया तो चांसेस है वो क्लीन पानी वापस इसमें मिक्स होने का। तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे उसको, ऐसे में दिखाएंगे, नीचे जाओ, हाँ बस वही पूरा पेज रखो, हाँ पूरा दोनों दिखे ऐसे। यहाँ पे देखो एक पाइप लगाया है, पाइप में एक होल किया है ताकि, और एक साइड का जो बॉटल है आप देखो, जो जहाँ पे क्लीन वाटर है उसके नीचे शैडो पड़ रहा है, और यहाँ पे जो मडी वाटर है उसका शैडो देखो सरफेस पे है, वो नहीं पूरी तरीके से सरफेस पे है मडी वाटर, और जो क्लीन वाटर वाला बॉटल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है? तो चांसेस नहीं है कि पानी यहाँ से दोबारा वापस उसमें जाएगा। एकदम इजी असेंबली है, आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हो डिस्टिलेशन कंसेप्ट समझाने के लिए। हीट सोर्स कौन सा होगा? सनलाइट, ठीक है? मडी वाटर के साथ कर सकते हो, एक में यहाँ पे सॉल्ट वाटर का यूज किया है, सॉल्ट वाटर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? मिक्स करना है ना, सॉल्ट एंड पानी को मिक्स करोगे तो जो क्लीन वाटर है, जो क्लियर वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा ना, सॉल्ट का जो पार्ट है वो वहीं पे रहेगा, होता है। अब प्रोसेस ये डिजिटल रिपोजिटरी में आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? इस प्रकार से बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स के रिसोर्सेज साइंस एक्टिविटी सेंटर आईसे पुणे, उसमें डिजिटल रिपोजिटरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी डिजिटल रिपोजिटरी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहां पे लोग यहाँ पे हमने लिया है वाटर एंड ऑयल, दोनों का डिफरेंट डेंसिटीज है और विस्कोसिटी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने नीचे जो है वाटर है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद नीचे वाटर है, इसका डेंसिटी कम होने की वजह से ये जल्दी फिल्टर हो रहा है। डेंसिटी कम होती है वाटर की, ज्यादा। और इनका जो साइंटिफिक रीजन और भी है, यहाँ पे इनका जो पोलराइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और जो ऑयल है वो नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से भी ये यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। डिस्टिलेशन असेंबली बना है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, टू मिक्सेबल लिक्विड्स को अगर कहीं मिक्स हुआ होता है तो उसको हमें अलग करना होता है। जैसे एसीटोन और वाटर अगर मिक्स हुआ है तो दोनों का मिक्सचर इसमें डालना है, फिर इसको हीट करना है, ठीक? हीट करने से जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी वेपर बन के चला जाएंगे, तो ये इस ट्यूब से यहाँ पे आ जाएंगे, गैस बन के फिर वो ये यहाँ से चला जाएगा। इसके अंदर जो हमें कुछ ठंडा सा चीजें यानी आइस वाइस अगर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा दोबारा से, फिर यहाँ से वो लिक्विड बन के इसमें क्या होगा, जम होगा। लेकिन सर आप इसको गर्म कैसे करोगे? ये तो प्लास्टिक का बॉटल है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चाहिए। सनलाइट में रख दोगे, वेरी नाइस, यस, थैंक यू सो मच। और किसी को एक्सप्लेन करना है? फॉरेंसिक लैब क्रिएट कर रहे हैं अपने क्लासरूम में। मेरे पास 3 तरीके के सस्पेक्टेड क्रोमेटोग्राफी पेपर्स के इंक है, ठीक है? ये जो 3 इंक मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, कुछ सस्पेक्टेड मेरी लैब में आए हुए हैं, फॉरेंसिक लैब में, और आप सभी मेरे सहकार्यकर्ता हो, ठीक है? मुझे जो क्राइम वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो क्राइम वाला जो सस्पेक्टेड
पर्सन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कर पाओगे? तो आप सभी को ये रहा मेरे पास 3 टिप है जहां पे आपने सस्पेक्टेड इंक को डॉट किया है उसको ऐसे रख देना है एंड जस्ट ऑब्जर्व कि कौन सा इंक जो है वो क्राइम है, किसने क्राइम किया है। ठीक है, ढूंढेंगे? ओके, तो सबके पास मटेरियल आ रहा है? क्राइम किसका आ रहा है? क्राइम है हमारे क्राइम सीन के साथ जा रहा है, उसका जो पैटर्न है बहुत सिमिलर है। ठीक है, उनके पास दूसरा भी एक था, ये जाएगा? नहीं जा रहा है। ठीक है सर, आपने ये जो सैंपल निकाला है वो कौन से इंक से निकाला है? ब्लैंक वाले से। तो ये जो है, ये इंक जो है वो क्राइम इंक है, जिससे समझ में आता है ये पर्सन ने जिसने यूज किया है उसने क्राइम किया है। बाकी सभी जो है वो क्या है? सस्पेक्टेड। सभी लोगों का भी ये सबने किया होगा शायद से इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड टेबल कहाँ पे है? बस एक 9 वोल्ट की बैटरी रहेगी, वो बैटरी के साथ एक कनेक्टर रहेगा, राइट? ये कनेक्टर है, एक जगह पे एक पेंसिल लगानी है, दूसरी जगह पे दूसरी पेंसिल लगानी है। ये हो गए आपके इलेक्ट्रोड्स। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज टेक सम वाटर, एक पेट्री प्लेट में वाटर लेना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट है यहाँ पे, ये दे दूंगी, तो आप उसमें पानी में डुबोने हैं। ओके, और देखना है क्या क्या ऑब्जर्व आप कर पाते हो। या फिर आप एक अच्छे से पहले बड़ा ड्रॉप डाल दीजिए और फिर से उसे इरेज कीजिए। वो इरेजर का काम कर रहा है कुछ अच्छे से। ये देखिए अभी विजिबल हो रहा है थोड़ा। थोड़ी सी टर्मरिक और सॉल्ट दोनों मिक्स किया है, थोड़ा उसमें पानी डालेंगे, वहां पे मिक्स करके रखा है आपके लिए ऑलरेडी। हाँ, जैसे पानी वाला ये मिक्सचर बन गया सॉल्ट एंड टर्मरिक का। अभी एक पेपर होगा वहां पे टेबल पे, आपको वो टेबल के पेपर को उस मिक्सचर में डुबोना है, फिर निकालना है उसको और किसी और सरफेस पे रख दीजिए, ड्राई, थोड़ा सा ड्राई, एकदम फुल वेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा ड्राई करके। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो हमारी जो 9 वोल्ट्स की बैटरी थी, ओके, उसको कुछ इस तरह से करना है कि एक दोनों के हेड्स वहां पे, सॉरी 1 सेकेंड ना, दोनों, अरे यार ये रखना है। ओके, और देखना है क्या ऑब्जर्वेशन आता है। कैसे रखे देखे, दोनों साथ साथ हैं, पास पास है, और ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखना है। ठीक है, चौथा Cio den chemical cio pe. पे है इन्फ्लेटिंग अ बलून। ओके, इसमें क्या है, पहली बात तो मेरे पास क्या क्या सामान है, थोड़ा सा विनेगर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, राइट? मैं थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट एक बलून में भरूंगी। ये जो बेकिंग सोडा है वो हम बलून में भरेंगे और फिर विनेगर बॉटल में भरेंगे। ठीक है, थोड़ा बॉटल में अराउंड एक 10 to 15 ml इज गुड इनफ। थोड़ा नीचे इतने हाइट का विनेगर यू फिल इन दैट बॉटल। ओके, फिर उसके बाद बलून किस तरह से लगाना है ताकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट अंदर ना गिरे। पहले से टू इन्वर्ट द बलून, बेसिकली ऐसे करना है ताकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे गिर जाए। And observe whatever that happens. Okay. तो 5वें टेबल पे क्या है, आपको एक बॉटल दी है, वहां पे इस तरह से दिखती है वो, उसमें
थोड़ा सा 20 ml NaOH सॉल्यूशन लेना है, वहाँ पे मार्किंग है बॉटल के ऊपर, तो आप उतना भर के लीजिए, राइट। तो 20 ml NaOH सॉल्यूशन लेना है, फिर 1 स्पून ऑफ ग्लूकॉन डी डालना है, ग्लूकॉन डी वहाँ पे रखा है, ओके। 1 स्पून फुल ऑफ ग्लूकॉन डी उसमें डालना है, वो डाला। फिर उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट वाला इंग्रेडिएंट कम है, तो प्लीज कम कम डालिएगा, बस 1 ड्रॉप मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालना है, ओके। ज्यादा नहीं कीजिए, देखिए क्या होता है बॉटल में, ओके। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट Çiğ den chemical çiğ ben. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will try to see reactions of metals and metal salts, okay। यहाँ पे क्या है, if you see on the row column, rows कौन कौन से है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन, राइट। तो मुझे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली हर सर्कल पे पहले मैग्नीशियम डालना है थोड़ा थोड़ा, उसके नीचे वाली रो में हर सर्कल पे मैं जिंक डालूंगी, उसके नीचे वाली रो में हर सर्कल पे कॉपर, और फिर हर सर्कल पे आयरन, राइट। जो कॉलम्स है वो सारे उनके सॉल्ट्स हैं, राइट। तो पहले इस पे मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, उसका सॉल्यूशन लिक्विड बना हुआ है, आपको ड्रॉपर से थोड़ा सा उस पे डालना है। दूसरे इसमें जिंक सल्फेट है, तीसरे इस पे कॉपर सल्फेट है, और चौथे इसमें आयरन सल्फेट है। तो जो सारे सॉल्यूशंस है वो वर्टिकली जाएंगे, जो सारे मेटल्स है वो हॉरिजॉन्टली जाएंगे। आप जब डालेंगे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कुछ रिएक्शन दिख रही है क्या उनमें, हाँ। रिएक्टिविटी पता चलेगा, हाईली रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। Ben bu tangi. Color change. कलर भी चेंज होता है, कलर चेंज हो जाए, एक्चुअल सॉल्यूशन का कलर होगा। मैग्नीशियम और में है, दैट इज हिडन मैसेज, राइट। क्या करना है, यहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हैं, उसके ऊपर आपको लेमन जूस से लिखना है, यू नो ईयरबड्स होते हैं, वो ईयरबड्स लेमन जूस में डिप करके आप उस पे लिखेंगे कुछ मैसेज, और फिर उसके ऊपर आयन चलाकर देखेंगे क्या होता है, ओके। सो ये जो हमारे 8 एक्सपेरिमेंट्स है ये हमें करने हैं। टाइम कितना है हमारे पास, वही दिखना चाहिए, कनेक्टेड है। ये जल जाएंगे ना, पूरा सूख जाता है मैम, ये कुछ हमने एक बार किया था, थोड़ा सूखना पड़ता है। लगा नहीं है, रुकिए। सबने आयन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, सिमिलर, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये सब पीपीटी मिल जाएंगे सर आपको, आप साइड लीजिए। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम बना रहे हैं आयन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा है, Oxygen. रिडक्शन आयन ऑक्साइड का हो रहा है। व्हाट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो आयन ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द प्रोसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस, राइट। सो ठीक है, ये वाली रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली, नाउ इट वाज इंस्टेड ऑफ हैपनिंग ऑन द इन द वाटर, नाउ इट वाज ऑन द पेपर, यू कैन राइट इट। बच्चों को बहुत मजा आता है कुछ नया लिखने में, राइट। अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट ईच इलेक्ट्रोड, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एनोड में क्या हो रहा था, एनोड ऑन किया नहीं रहता, was the reaction happening?
No, both the electrodes had to be touching the paper. क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, राइट? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तो ही होगा वो. Why was the turmeric changing color? और जब साबुन लगाते हैं तो कौन सा कलर आता है? Brown. रेड ब्राउन कलर आता है. सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर. व्हाट वाज दिस? Mini firework. मिनी फायरवर्क में क्या था? सबका अच्छे से धुआं आया, आग लगी. सो डर भी गए. रेडॉक्स रिएक्शन. Yes. ओके, रेडॉक्स रिएक्शन है. जो KMnO4 है वो क्या है इधर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? इट इज रिड्यूसिंग ग्लिसरॉल. Sorry, it is an oxidizing agent. There's a magic trick very often. Okay? Okay. आप इसको और थोड़ा पूछ सकते हो बच्चों को कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. What was happening in the reaction? What is the oxidizing agent? What is getting reduced? In a reactivity series हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बट हम इसमें से अच्छे से दिखा भी सकते हैं, राइट? कौन सा सबसे रिएक्टिव है? Magnesium. मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव था. Yes. तो उसने क्या किया? उसने बाकी सॉल्ट्स, बाकी मेटल्स को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, राइट? सो यू कैन सी मैग्नीशियम रिएक्टिंग, then there was zinc, then there was iron and then copper. Copper was the least reactive of all. तो कॉपर की कोई भी रिएक्शन नहीं हुई होगी, right? Whereas magnesium was able to displace iron, copper, zinc from their salts, right? So any questions with respect to, right? Around 20 ml हमने उसमें ग्लूकोज डाला और मेथिलीन ब्लू डाल दिया, राइट? हमने इसमें क्या डाल दिया? मेथिलीन ब्लू. सबको इधर तक this everyone observed, right? What was happening? The color was going. Where was the color going? It was going upwards. We saw a blue ring forming on the top. सबने देखा वो. Now the question is every molecule that was blue in color before really just going in the form of that rings in the end? No, right? Because what was happening is I see a colorless solution now. If I shake it again, it was turning blue, right? Now what is happening in the bottle is, now let me show you. Instead of taking 20 ml, I am going to take all the 50 ml. Okay? सर मैंने क्या किया है? Instead of just taking half the bottle, I have taken the full bottle. है ना? Taking the half the bottle, we have taken the full bottle. The ratio is same. First क्या हुआ? Colorless हो गया, right? If I shake, नहीं हो रहा. For this bottle, I could go on shaking it for as many times. It was still turning blue. So what is the difference now between a half-filled bottle and a fully, completely filled bottle? The thing is that this one doesn't have air, right? This one doesn't have air in it, maybe a little bit, but most of it is filled with water, right? Which means there is no oxygen in it. Now what? इसमें डाला था, एक ड्रॉपर के एंड में डाला था, उसको ऊपर से थोड़ा सा बंद कर दिया था और वो उसको अंदर, उसके अंदर डाल दिया. जब सर ने उस पे पंच मारा, क्या हुआ? पानी बाहर आया. both the things reacted. और एक हाँ, और दो.
देयर यू गो। ओके, कहाँ पे रखना है ताकि सबको दिखे? ऊपर एक टेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 का यूज सुना है कहाँ पे होता है? बाय ENT स्पेशलिस्ट। यस सिंपल अपना जो सोप है वो डालने वाली हूँ। ओके, कुछ रिएक्शन हुई नहीं हुई, इसमें डालेंगे एक कैटलिस्ट। सो व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू? तो यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट है वो है Ki। ओके, सबको दिख? तो यहाँ पे हमने क्या क्या डाला है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज HOOH। ओके, अभी ये जो लिंकेज है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल सा होता है, तो इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू ऑक्सीजन। ओके, अभी यहाँ पे हमने डाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने उसमें थोड़ा सा डाला सोप, अपना रेगुलर सोप। हाँ, थोड़ा सा सोप डाल दिया, उसमें मैंने एक हाफ ड्रॉप इंक का डाल दिया है जस्ट टू सी अ कलरफुल थिंग, बाकी कुछ नहीं है। और अभी इसमें हम डालेंगे Ki विच इज द कैटलिस्ट। ओके, द कैटलिस्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो 1 2 3 गो। छोरा है क्या? ओके, and it is almost like an elephant needing a, so it will come out of it, so that's why it's called a catapult. Right? And it will keep on going until all the oxygen has come out of H2O2. तो ये जो फोम बन रहा है वो किस चीज का है? हम हवा से सोप बबल बनाते हैं तो हवा का होता है, यहाँ पे सिर्फ वो ऑक्सीजन का है, राइट?